दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. राइट, जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो है आपका, इसमें गिवन पॉइंट्स क्या है, गिवन पॉइंट्स आर फर्स्ट पॉइंट हो गया वर्टेक्स ए -1, -2. सेकेंड पॉइंट को ले लेते हैं वर्टेक्स बी 1, 0. थर्ड पॉइंट को ले लेते हैं वर्टेक्स सी -1, 2. एंड फोर्थ पॉइंट को ले लेते हैं वर्टेक्स टी -3, 0. ठीक है. अब आपसे पूछा जा रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर. नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर. तो पहले कंसेप्ट वाले पेज पर आ जाओ, ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर गिवन क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा तो कंडीशन क्या होगी, सभी साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल्स इक्वल होंगे. राइट. बट अगर गिवन क्वाड्रिलेटरल आपका रोम्बस होगा, क्या होगा, रोम्बस. तो रोम्बस के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे कि स्क्वायर में थी, ऑल साइड्स आर इक्वल. और सेकंड कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. अगर सभी साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो वो रोम्बस हो जाएगा. तो वो क्या हो जाएगा, आपका रोम्बस हो जाएगा. पहले बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई. ठीक है. फिर नेक्स्ट, ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है भाई. जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है. तो पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट. बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तब आप उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहोगे. नेक्स्ट आ गया आपका रेक्टेंगल. क्या आ गया आपका, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड्स एज वेल एज डायगोनल्स आर इक्वल. अगर अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स इक्वल नहीं तो सिर्फ आप पैरेललोग्राम बोलोगे. लेकिन अगर अपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल है, जैसे कि स्क्वायर में क्या था, सभी साइड्स के साथ डायगोनल्स भी इक्वल थे. लेकिन अगर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो सिर्फ हम पैरेललोग्राम बोलेंगे. लेकिन अगर अपोजिट साइड्स के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो आप क्या बोलोगे, ये रेक्टेंगल है. ये क्या आपका रेक्टेंगल है. क्लियर हो गया. ठीक है. तो चेक करते हैं कि ये जो वर्टेक्स है ये किस क्वाड्रिलेटरल के है. क्लियर हो गया. ठीक है. अच्छा, एक कंसेप्ट और लिखवा देता हूं इसी में. ठीक है. इफ अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, भैया अगर अपोजिट साइड्स इक्वल ही नहीं है देन इट इज नन ऑफ द अबव. तो जो भी आपने ऊपर मेंशन किए हैं, क्या, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, तो वो कुछ भी नहीं होगा. समझ में आ गया. इफ अपोजिट साइड्स आर नॉन इक्वल दैट इट इज नन ऑफ द अबव, तो वो कुछ भी नहीं होगा. क्लियर हो गया. ठीक है. यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल का जो नेमिंग है वो क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है. पर इन सबके लिए एक चीज़ कॉमन है कि अपोजिट साइड तो इक्वल होनी चाहिए. अपोजिट साइड के बाद फिर हम देखते हैं क्या ऑल साइड्स इक्वल हैं. अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल का जो कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल, तो नेमिंग नहीं होगी फिर कोई भी, वो किसी भी नेम में नहीं आएगा फिर. ठीक है. तो आपको फर्स्ट पार्ट में ये पॉइंट्स गिवन है, ये 4 वर्टेक्स गिवन है. अब ये किस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है ये हम चेक करते हैं. ये किस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है ये अब हम चेक करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने कहा था, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है रफली आपको क्या करना है,
रफली आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, रफली ये रफ पार्ट है आपका, और चारों वर्टेक्स को लिखो। वर्टेक्स ए -1, -2, वर्टेक्स बी 1, 0, वर्टेक्स सी -1, 2, वर्टेक्स डी -3, 0। अभी डायगोनल की ज़रूरत नहीं है, पहले तो देखते हैं साइड के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपने फाइंड किया ए बी, हेयर ए बी इज इक्वल टू, देखो ए बी x2 - x1, 1 माइनस माइनस होगा +1, x2 माइनस माइनस करोगे माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4, y2 - y1 0 माइनस माइनस प्लस, 0 + 2 स्क्वायर क्या होगा 4। तो ए बी की वैल्यू तो आ गई √8, और √8 का मतलब होता है 2√2 यूनिट, राइट। तो ये आ गया आपका 2√2 यूनिट। फिर आ जाओ बी सी, बी सी, तो बी सी में क्या होगा अगेन x2 - x1, -1 -1 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस y2 - y1 2 - 0 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 + 4 ये भी आ गया √8 इक्वल टू 2√2 यूनिट। तो भैया ये भी आ गया 2√2, राइट। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब आ जाओ सी डी, अब आ जाओ सी डी। सी डी में क्या हो जाएगा x2 - x1 -3 माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 क्या हो गया -2, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस y2 - y1 0 -2 -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये भी भैया √8 आ गया 2√2 यूनिट। तो ये भी हो गया आपका 2√2, राइट। अब आ जाओ डी ए, डी ए, डी ए x2 - x1 -1 माइनस माइनस प्लस, -1 + 3 क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस y2 - y1 -2 -0, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये आ गया √8, √8 का मतलब हो गया 2√2 यूनिट। अब देखो चारों साइडें इक्वल आ रही हैं, चारों साइडें क्या आ रही हैं आपकी इक्वल आ रही है, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब चार साइड इक्वल आ रही है, ओके अमन लेट मी चेक, चार साइड इक्वल आ रही है, या तो ये रोम्बस होगा या ये आपका स्क्वायर होगा, या तो ये रोम्बस होगा या ये आपका स्क्वायर होगा। भाई चारों साइडें इक्वल आ रही है, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो रोम्बस क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, या स्क्वायर। अभी किस पर डिपेंड करता है क्या होगा डायगोनल्स। अगर आप डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो स्क्वायर, और डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो रोम्बस। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप क्या फाइंड करोगे ए सी। नाउ व्हाट वी विल फाइंड ए सी। नाउ ए सी इज इक्वल टू ए सी x2 - x1 -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस y2 - y1 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो भैया ये तो आ रहा है 4 यूनिट, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। ए सी आगे आप फाइंड करो बी डी, एंड बी डी x2 - x1 -3 -1 -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, प्लस y2 - y1 0 -0 0 का स्क्वायर 0, तो ये भी 4 यूनिट आ गया। तो भैया सारी साइडें भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, राइट। तो आप क्या कहोगे बिकॉज डायगोनल्स एज वेल एज all sides are equal, all sides are equal, therefore it is a square, therefore it is a square। तो भैया ये स्क्वायर है, क्यों है स्क्वायर, बिकॉज जो उसकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है,
diagonals are equal or all sides are equal. Right. Now let's move to the next part of this question. Now let's move to the next part of this question, that is part 2. अब भैया जिनको समझ में आ गया साथ साथ शुरू हो जाओ. पार्ट 2. तो बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. गिवन पॉइंट्स आर पॉइंट ए -3,5, पॉइंट बी 3,1, पॉइंट सी 0,3 एंड पॉइंट डी -1, -4 करना भाई जरा स्टार्ट. बताओ क्या आ रहा है. तो सबसे पहला काम क्या, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो. और ये बनाना है आपको रफली. तो रफली आप एक क्वाड्रिलेटरल शेप बना दो. चारों पॉइंट्स लिखो. पॉइंट ए -3,5, पॉइंट बी 3,1, पॉइंट सी 0,3, पॉइंट डी -1, -4. क्लियर हो गया यहाँ तक. ठीक है. सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ए बी फाइंड करना है. हेयर ए बी इज इक्वल टू 3 माइनस क्या होगा, +3. 3 + 3 हो गया 6. 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36. x2 - x1 प्लस y2 - y1. 1 - 5 -4. -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16. तो यह आपका आ जाएगा √52 यूनिट. √52 यूनिट. यह आपका आ गया ए बी. राइट. नाउ लेट्स फाइंड बी सी. बी सी क्या हो गया, x2 - x1. 0 - 3, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9. प्लस y2 - y1. 3 - 1 2. 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4. यह आपका आ गया √13 यूनिट. ठीक है. तो ये तो आपका आ गया √52. यह आपका आ गया √13. हाँ, 52 को थोड़ा एक्सपेंड करोगे तो 13 × 4 हो जाएगा. इसको आप लिख सकते हो 2√13. अब ये साइड 2√13 आनी चाहिए. राइट. डी अब क्या निकालोगे, सी डी. नाउ सी डी. अब सी डी फाइंड करो. तो -1 - 0 क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1. प्लस y2 - y1. -4 -3 -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49. और ये आपका आ गया 50. 50 का मतलब क्या हो गया, 5 × 10. 10 का मतलब हो गया 5 × 2. और ये आपका आ गया 5√2 यूनिट. बस बात यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि भैया अपोजिट साइड इक्वल ही नहीं आ रही. अपोजिट साइड का मतलब जैसे कि यहाँ से आपने देखा नहीं आ रही है. राइट. चलो डी ए भी निकाल लेते हैं. डी ए में क्या होगा, x2 - x1. -3 + 1 क्या हो जाएगा, 2. 2 का स्क्वायर 4. y2 - y1. 5 + 4 9. 9 का स्क्वायर 81. तो ये आ गया √85. ये क्या आ गया, √85. क्लियर हो गया. ठीक है. तो आप क्या कहोगे, बिकॉज नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल. नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल. कोई भी साइड भैया इक्वल है ही नहीं. उसने कहा था नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. सो
इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट एनी टाइप ऑफ, ये किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, इवन आप कह सकते हो ट्रेपीजियम। तो उनकी कोई ना कोई कंडीशंस होती है, ठीक है, पर सभी में अपोजिट साइड्स का क्या रहता है आपका? इक्वलिटी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉरी, पार्ट थर्ड। गिवन पॉइंट्स आर, हाँ देखो ये नहीं है आपके सामने ही है क्वेश्चन, बल्कि ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि एक माइंड में रहता है ना कि कोई ना कोई तो होगा ही होगा। ये उतना ही आपका एक्सेप्टेड है, बाकी जितने आपके फर्स्ट और थर्ड पार्ट है, क्योंकि जो जनरली हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उसके अपोजिट जा रहा है क्वेश्चन। जनरली माइंड में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये रहता है कोई ना कोई तो होगा ही होगा। गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट को ले लो पॉइंट ए, ये है 4,5। सेकंड पॉइंट को ले लो पॉइंट बी 7,6, पॉइंट सी 4,3 एंड पॉइंट डी ये हो गया 1,2। ये आपके 4 पॉइंट्स गिवन है, ये आपके 4 पॉइंट्स गिवन है। एक क्वाड्रिलेटरल बना दो, वर्टेक्स ए 4,5, वर्टेक्स बी 7,6, वर्टेक्स सी 4,3, वर्टेक्स डी 1,2। क्लियर हो गया? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड ए बी। ए बी, तो ए बी क्या होगा? x2 माइनस x1। देखो 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो ये आपका आ गया √10 यूनिट। ए बी आ गया। नाउ लेट्स फाइंड बी सी। बी सी, बी सी x2 माइनस x1, 4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 6 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 प्लस 9 क्या हो गया? √18। इसको लिखो √18 यूनिट। क्लियर हो गया? ए बी बी सी। नाउ सी डी, सी डी, सी डी, सी डी में क्या होगा? x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो भैया ये आ गया √10 यूनिट। नाउ डी ए, डी ए, डी ए x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। y2 माइनस y1, 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ये आ गया √18 यूनिट, √18 यूनिट। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, अपोजिट साइड्स क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो देखो दो कंडीशन थी, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो या तो वो पैरेललोग्राम होगा या वो रेक्टेंगल होगा। अब अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो आप कहोगे ये क्या है? पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ डायगोनल ए सी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर क्या हो गया? 0, प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका? 2। तो ये हो गया आपका 2 यूनिट। ये क्या हो गया आपका? 2 यूनिट। क्लियर हो गया? ठीक है। देन बी डी, डायगोनल बी डी, डायगोनल बी डी इज इक्वल टू बी डी x2 माइनस x1, 1 माइनस 7 माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, प्लस
y2 माइनस y1, 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये आपका हो जाएगा √52 यूनिट। क्या डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो क्या कहोगे? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल but diagonals are not equal, therefore it is a parallelogram, तो भैया ये आपका क्या है? पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है।